हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज मैं आपको ऐसे 10 इंपॉर्टेंट सावधानियां बताऊंगा जो आपको आरपीवीटी का फॉर्म भरते समय ध्यान में रखनी है, ताकि आपको आगे कोई भी आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत ना आए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। स्किप करते हो तो आपको ही लॉस होगा। तो ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। क्या हो रहा है कि ये आपको पता है आरपीवीटी का फॉर्म है वो रिलीज हो गया है। ये आरपीवीटी की मैं वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे: आरपीवीटी 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन बुकलेट और कोर्स सिलेबस। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुकलेट पर पहले क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन बुकलेट पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये एक बुकलेट है वो ओपन हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको आराम से दिख सके। ये देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आरपीवीटी के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से हुए हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है। तो देखिए यहाँ पर जब आप नीचे आओगे तो एक टेबल बनी हुई है। टेबल के अंदर आपको ये दिख जाएगा 13/5/2020 से 13/5/2020 से फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपके 5 जून 2020। स्टार्टिंग डेट 13 मई 2020 है और लास्ट इसकी 5 जून 2020 को फॉर्म एप्लीकेशन है वो डेट है उसकी एंड हो जाएगी। इस डेट के अंदर आपकी जो फीस रहेगी फॉर्म की वो रहेगी 2600 रुपए, 2600 रुपीज। 2600 रुपए आपकी फॉर्म की फीस रहेगी। ये है विदाउट लेट फी। इसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हो लेट फीस के साथ, तो लेट फीस की जो डेट रहेगी वो रहेगी 6 जून 6/6/2020 से लेकर के 11/6/2020, जिसमें आपको पे करना पड़ेगा 5200 रुपए। ये लेट फीस है इस फॉर्म की। तो ध्यान रखिएगा, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर दीजिए। 5 जून से पहले पहले आप फॉर्म भर दीजिए। क्लियर। ये हो गई पहली इसकी बात फॉर्म एप्लीकेशन की। दूसरी बात करते हैं अपन इसके जो सेंटर हैं। इस बार आपको सेंटर भरते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके जो सेंटर हैं वो 2 जगह दे रखे हैं। एक दे रखा है इसने बीकानेर के अंदर और एक दे रखा है इसका जयपुर। यानी जो आपका एग्जाम होगा वो केवल 2 ही जगह होगा, या तो बीकानेर होगा या फिर जयपुर होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप सेंटर चूज करें तो आप इस तरह से चूज करना ताकि आपको जो ट्रांसपोर्ट का साधन है जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, वो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। आप अपने एरिया वाइज देख सकते हैं, भाई मेरे पास में मेरे नियर बाई कौन सा आपकी सिटी रहती है, बीकानेर रहता है, ज्यादा नहीं रहता है, या फिर जयपुर ज्यादा पास में रहता है। तो उस हिसाब से आप आराम से सेंटर, थोड़ा सा सेंटर पर इस बार गौर करिएगा, क्योंकि इस बार हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस का कहर चल रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप सेंटर को थोड़ा सा ध्यान दिएगा, ठीक है। तो दूसरी बात हो गई हमारे बीकानेर का और जयपुर की बात हो गई, 2 सेंटर की बात हो गई। तीसरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं इसको। ये देखिए, इसने यहां पर साफ लिख रखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट एप्लीकेशन फी शुड नॉट बी पेड फ्रॉम अकाउंट ऑफ साइबर कैफे या ई मित्र कियोस्क पर्सन और एनी अदर अननोन इंडिविजुअल थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एज जेन्युइन रिफंड। तो जब भी आप ई मित्र पर फॉर्म भराने जाएं तो उस ई मित्र के अकाउंट से या साइबर कैफे से या फिर ई मित्र के कियोस्क से आप अपना जो फीस जो कट रही है 2600 रुपए वो ना कटाएं। आप अपने डेबिट कार्ड को साथ लेकर जाएं, अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर जाएं, अपने नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आप अपने अकाउंट से या अपने एकदम जो जान पहचान का जो अकाउंट हो, जैसे आपके फादर का हो गया, आपके भाई का हो गया, इस तरह के जो अकाउंट हो जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उनके अकाउंट से आप ये जो ट्रांजेक्शन है फीस 2600 रुपए वो करें। क्योंकि अगर बाई चांस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है किसी कारणवश और अगर आप रिफंड के लिए एप्लीकेबल होते हो तो आपका जो रिफंड आएगा वो वापस उसी अकाउंट से आएगा जिस अकाउंट से आपके रुपए काटे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस बार किसी भी साइबर कैफे से या ई मित्र के अकाउंट से आप पैसे ना कटाएं। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू ये फीस है 2600 रुपए वो यूनिवर्सिटी को पे करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है आपके लिए ध्यान रखने वाली। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन एप्लीकेबल है, ये फॉर्म ऑफलाइन एप्लीकेबल नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो हमारे विलेज के अंदर रहते हैं। तो विलेज के अंदर कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं आपका फॉर्म भर देता हूं, आप यहाँ पर इस पेज पर साइन कर दीजिए, ये फॉर्म है, इस फॉर्म को हम पार्सल करके वहां पर भेज देंगे। तो मैं बता दूं उन बच्चों के लिए ऑफलाइन जो फॉर्म है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
केवल यहाँ पर देखो लिख भी रखा है ब्लैक लाइन के अंदर, द आरपीपीटी 2020 एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन बाय ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। तो केवल ऑनलाइन ही फॉर्म आपको भरना है, ऑफलाइन इसका कोई भी साधन नहीं है, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई कहता है मैं ऑफलाइन फॉर्म भर रहा हूं तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप जब आप पूरा फॉर्म भर देते हैं किसी भी ई मेथड पर या अपने घर पर, तो फॉर्म भरने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आता है जिसमें आपकी सारी डिटेल होती है, बैंक डायरी, जो आपने फीस भरी है 2600 रुपए वो भी लिखी हुई आती है, वगैरह वगैरह सारा आता है। तो अगर वो आपके पास पेज नहीं आ रहा है, आपको कंफर्मेशन पेज है शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म पूरा फिल होने के बाद, फीस कटने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आता है इसका मतलब आपकी फीस या फीस में कोई प्रॉब्लम है, फीस जमा नहीं हुई है, या फिर आपके फॉर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखना कंफर्मेशन पेज आना बहुत जरूरी है। फिर 5 नंबर पॉइंट की बात करते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, कौन कौन इस एज के लिए एप्लीकेबल है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एज 31/12/2020 यानी 31 दिसंबर तक 17 साल से कम है, 31 दिसंबर तक अगर आपकी एज 17 साल से कम होती है तो आप इस फॉर्म को भरने के एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, 31/12/2020 से अगर आपकी एज 17 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को भरने के एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी 17 साल से लेकर 25 साल के बीच में एज है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप अपनी एज निकाल लें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th के अंदर बहुत कम एज के अंदर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप अपनी एज निकाल लें कि आप 31/12/2020 को 17 साल या 17 साल से ऊपर के है या नहीं है, उसके बाद इस फॉर्म को भरिएगा। 6 नंबर पॉइंट कुछ बच्चों का ये आता है कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th के अंदर एग्रीकल्चर लेकर रखते हैं, यानी बायोलॉजी नहीं लेते, वो क्या लेते हैं सब्जेक्ट के थ्रू एग्रीकल्चर लेते हैं। तो वो बच्चे आरपीवीटी का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, देखो ये वाली लाइन, 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। यानी आपके 12th के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने एग्रीकल्चर नहीं लिखा है। इसका मतलब जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं जिन्होंने 12th के अंदर एग्रीकल्चर ले रखा है वो ये फॉर्म नहीं भर सकते, आरपीवीटी 2020 फॉर्म नहीं भर सकते। एग्रीकल्चर वाले, बायोलॉजी वाले भर सकते हैं, मैथ वाले भी नहीं भर सकते, और बायोटेक्नोलॉजी वाले भर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर किसी के पास एग्रीकल्चर है तो इस फॉर्म को ना भरें। 7 नंबर पॉइंट आता है कि केवल वे ही स्टूडेंट भर सकते हैं जो कहाँ के निवासी हो, राजस्थान के निवासी हैं। जो राजस्थान के अंदर रहते हैं या जिनके मूल निवासी राजस्थान है वो ही आरपीवीटी 2020 फॉर्म भर सकता है। बाकी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह ये सारे जो राज्य के स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो ध्यान रखिएगा, आप फालतू में कभी पैसे लगा दोगे, पहले पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। केवल राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये फॉर्म है। 8 नंबर पॉइंट आता है आपका फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के अंदर बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि पहली बात, आपका जो फोटोग्राफ है, 8 नंबर पॉइंट है ये, फोटोग्राफ आपका मोबाइल से खींचा हुआ नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन से अगर आपने कोई फोटो क्लिक की है और उस फोटो का आपने सीधे अपलोड कर दिया है किस पर, फॉर्म के ऊपर, तो वो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फोटोग्राफ भी मोबाइल से नहीं खींचना है, और जो आपका सिग्नेचर है वो भी मोबाइल से नहीं खींचना है, वो भी आपको स्कैन कराना है। ठीक है, इस यहाँ पर लिख रखा है, देखो, द फोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर टेकन फ्रॉम मोबाइल फोन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो मोबाइल फोन वाला कोई भी आपका फॉर्म के अंदर एक्सेप्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर पॉइंट ये आता है कि आपकी फोटोग्राफ के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी फोटोग्राफ है वो यहाँ पर नीचे लिख रखा है, देखो, ये देखो, जो आपकी फोटोग्राफ है वो 1 जनवरी 2020 के बाद का होना चाहिए। 1 जनवरी 2020 के बाद की आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। और फोटोग्राफ के अंदर 3 कंडीशन है। पहला, आपका जो बैकग्राउंड है पीछे वाला वो क्या होना चाहिए, व्हाइट कलर का होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके अलावा आपके नीचे, फोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए कि किस तारीख को ये फोटो क्लिक की गई है। अगर वो तारीख है वो 1/1/2020 के बाद की होनी चाहिए। उससे पहले की जो आपने फोटो कर रखी है वो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो 9 नंबर पॉइंट हो गया। 10 नंबर पॉइंट देखिए, 10 नंबर पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, बाई चांस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो रिफंड है वो रिफंड किस केस के अंदर आपको वापस मिलेगा, ये बात देखने लायक होगी।
कि रिफंड आपको कब वापस मिलने लगेगा। तो रिफंड के लिए इन्होंने ये देखो लिख रखा है, यहां पर ये 10 नंबर पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। देखिए, द राजूवास विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डबल ट्रांजेक्शन या फेल्ड ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट। अगर आपने 2 बार आपके खाते से रुपए कट चुके हैं या फिर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है, तो उसके लिए जो राजूवास है यानी कि आरपीपीटी का जो ये डिपार्टमेंट है वो आपके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो सारी गलती आपकी मानी जाएगी। और अगर आपको वापस मिल जाएगा, वन ऑफ द सच डबल या फेल ट्रांजेक्शन अमाउंट में ऑटोमेटिकली बी रिफंडेड बाय कंसर्न एजेंसी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन द कंसर्न बैंक अकाउंट फ्रॉम विच पेमेंट हैज बीन मेड। हो सकता है आपको डबल या जो फेल हुआ ट्रांजेक्शन है वो आपको वापस मिल जाए। अगर आपको 2 महीने के अंदर वापस नहीं मिलता है, अबाउट मोर देन 2 मंथ्स, तो आप इस वेबसाइट पर ईमेल पर आप अपना मेल डाल के बता सकते हैं विद प्रूफ के साथ कि भाई मेरे 2 बार अकाउंट से 2600 रुपए कटे हैं। तो ईमेल देख लीजिए आप क्या है, rpptrajuvas@gmail.com। यहाँ पर आप ईमेल डालें विद प्रूफ के साथ कि ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह जो आपकी अकाउंट के अंदर दिखा देगा वो कि कितने तारीख को कितने रुपए कटे हैं। अगर आपको 2 बार कटा है, 2 बार आपके पैसे कटे हैं या फिर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है, उस कंडीशन में आप ईमेल पर ईमेल डाल सकते हैं और वहां पर आपकी सुनवाई की जाएगी। ठीक है। और अगर आपका वाकई में 2 बार जो रुपए से कटे हैं या फिर फेल ट्रांजेक्शन हुआ है किसी कारण से, तो आपको रुपए वापस मिल जाएंगे। तो ये बातें कुछ ध्यान में रखने वाली बातें थी, 10 पॉइंट जो मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस की हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलेगी जो आपको बाकी कहीं नहीं मिलेगी। तो आज ही सब्सक्राइब के बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फॉर्म भरते समय ये 10 बातें जरूर ध्यान रखिएगा, और हो सके तो इस पूरा नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया है वो सारा आप पढ़ लें एक बार, ताकि आपको कोई भी आगे दिक्कत ना आए। तो मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर।